हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे बैंक रोड के जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी मतलब बेसिकली 3 डेरिवेशंस हैं हमारे। तो ये तीनों डेरिवेशन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवा के देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट आपको लिखना होता है। ठीक है। एचएससी बोर्ड में अगर ये सवाल आता है कि बैंक रोड से रिलेटेड कोई डेरिवेशन अगर आता है तो बच्चों स्ट्रेट वो 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन अच्छे खासे बड़े हैं, तो ये 3 मार्क के लिए डेफिनेटली आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला डेरिवेशन आता है, जिसको हम कहेंगे स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। नेग्लेक्टिंग व्हाट? फ्रिक्शन। तो मैं इसे लिखता हूं स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, ये पहला डेरिवेशन रहेगा। सेकंड डेरिवेशन में हम फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे। ठीक है। या फिर इसको ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर ए कार मूविंग ऑन अ बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ना कोई भी डायग्राम को या कोई भी डेरिवेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम उसकी निकालेंगे बेसिक से एक डायग्राम। तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगी बच्चों, किसकी? बैंक रोड की। देखो पहले हॉरिजॉन्टल रोड दिखाता हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद इस पर मैं दिखाता हूँ, ये रहा तुम्हारा बैंक रोड। ये रोड थोड़ा एंगल से इंक्लाइन होता है, थीटा एंगल से। तो यहाँ पे जो आपकी व्हीकल रहेगी कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये तिरपी आपकी व्हीकल रहेगी, है ना। ये कुछ ऐसे आपकी व्हीकल रहेगी और ये रहा आपका बैंक रोड। और ये थीटा क्या है? इस थीटा को कहा जाता है बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग। तो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को लिखने से पहले सबसे पहले तो मैं इसके में डायग्राम को इसके एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी मतलब कितने फोर्सेस इस व्हीकल पे लग रहे हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, व्हीकल पे जब भी फोर्सेस लगते हैं उसमें सबसे पहला फोर्स हम लेंगे वेट, और वेट हमेशा वर्टिकली क्या होता है आपका? डाउनवर्ड होता है। दिस इज mg, वेट ऑफ द व्हीकल। नॉर्मल रिएक्शन इसे कैसे मिलेगी बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड करती है, और सरफेस इस व्हीकल को, देखो ये रही वो सरफेस, और इस व्हीकल को नॉर्मल रिएक्शन ऐसे देगी कुछ ये डायरेक्शन में। क्लियर? अब जरा देखो, तो यहाँ पे जो बच्चों ये नॉर्मल रिएक्शन है n, इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। देखो ये इंक्लाइन है नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा ये ऊपर और एक कंपोनेंट जाएगा ये ऐसे। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी क्या हो जाता है? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट, एक सेकंड मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ नॉर्मल रिएक्शन इधर साइड। तो ये जो आपका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है n कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है बच्चों दिस इज n साइन थीटा। बस हो गया, यही इसकी डायग्राम है। अब इस डायग्राम को देख के आप खुद बताओ मुझे क्या होगा। अब मुझे यहाँ पे कोई भी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने डायग्राम बना ली उसकी। चलो अब मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये सिचुएशन बतानी होती है कि आपकी व्हीकल टर्न ले रही है कौन से रोड पे? बैंक रोड पे। तो पहला स्टेटमेंट तो मैं वही लिखूंगा, पॉइंट नंबर ये वही लिखूंगा, कंसिडर अ व्हीकल taking turn along बैंक रोड। along which road? बैंक रोड पे क्या ले रही है मेरी गाड़ी? टर्न ले रही है। अभी बैंक रोड का कुछ ना कुछ रेडियस रहेगा, है ना। तो ये एक्चुअली में अगर डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगी। देखो ये है वो रोड जिस पे आपकी गाड़ी क्या ले रही है? टर्न। और ये रहा वो आपकी व्हीकल, और ये रहा वो सेंटर। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं इस रोड को, तो ये देखो सर्कल का थोड़ा सा एक पार्ट होता है। टर्न जब आप लेते हो ना, टर्निंग, तो सर्कल का थोड़ा सा एक पार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे ये रहा पॉइंट O। ठीक है। और ये रही ये कुछ ना कुछ रेडियस। ओके। तो डायग्राम में तो मैं इस डायग्राम को तो हम नहीं बनाएंगे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेडियस क्या है उसकी। टेकिंग टर्न अलॉन्ग बैंक रोड हैविंग रेडियस स्मॉल r। पहले मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जब भी हम डेरिवेशन करेंगे किसमें? सर्कुलर मोशन में, तो हमें एक पॉइंट जरूर होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। क्या लिखेंगे अब हम? फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। तो पहला फोर्स रहेगा उसका वेट, फोर्स नंबर 1, वेट ऑफ व्हीकल। ठीक है, जो है आपका इट मीन्स mg, जो क्या है आपका वेट mg। सेकंड जो फोर्स है वो है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन।
और ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर, जो सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। किसको परपेंडिकुलर होती है? नॉर्मल रिएक्शन देखो सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। ये देखो ये सरफेस को परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू सरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बने थे। टू कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस आर टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है आपका? देखो सबसे पहला कंपोनेंट है एन साइन थीटा, कंपोनेंट नंबर 1 विच इज एन साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इट इज अलोंग द या टूवर्ड्स द सेंटर। मैं ऐसा लिखता हूँ टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। और एन कॉस थीटा कैसा है? एन कॉस थीटा बच्चों आपका है टूवर्ड द सेंटर तो नहीं है, लेकिन वो वर्टिकली अपवर्ड है। देखो एन कॉस थीटा कैसा है? वर्टिकली अपवर्ड। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, जब भी कोई व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो वहाँ पे एक फोर्स मस्ट होता है और उस फोर्स का नाम होता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को हम प्रोवाइड करेंगे जो टुवर्ड द सेंटर जाएगा। टुवर्ड द सेंटर जाने वाला फोर्स कौन सा है? एन साइन थीटा। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एम वी स्क्वेयर बाय आर, और दिस इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, एन कॉस थीटा बैलेंसेस वेट एम जी। तो यहाँ से हम ऐसा लिख लेते हैं एन कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? एम जी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो कुछ नहीं, अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? यहाँ पे स्पीड फाइंड करना है। तो इसे मैं इक्वेशन 1/2 कर लेता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, चलो और कन्फ्यूजन ना हो तो इसको मैं उल्टा लिखता हूँ, एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। मैं ऐसा लिखता हूँ इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? एम वी स्क्वेयर बाय आर विच इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे ये क्या है? एम जी है शायद से, एम जी और इक्वल टू के साइन एक कंबाइंड लाइन लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसा एन कॉस थीटा। तो एन कैंसिल, एम कैंसिल, तो ये क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू जी इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी स्क्वेयर इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा, और यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वॉट? आर जी टैन थीटा। तो ये है बच्चों आपकी स्पीड, जिसके मतलब इतने स्पीड से आपको जाना है कहाँ पे? बैंक रोड पे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कभी कभी ये टैन थीटा पूछ लेते हैं कि कितने एंगल से आपका रोड जो है वो बैंक होना चाहिए। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मैं यहाँ से भी निकाल सकता था। देखो यहाँ से मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ। तो टैन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, और इसको कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या आया? टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ बैंकिंग है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल पे, रेडियस ऑफ रोड पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो ये पहला वाला बेसिक सा डेरिवेशन हमारा बन गया। ठीक है। चलो दूसरे डेरिवेशन पे चलते हैं अभी। तो इस डेरिवेशन में हम बात करेंगे बैंक रोड के बारे में। ओके। तो इस बैंक रोड में अब क्या होगा? अब हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा हमें विथ फ्रिक्शन।
अब ये लंबा डेरिवेशन जाएगा बच्चों, अच्छा खासा लंबा डेरिवेशन जाएगा। इसके पहले के डेरिवेशन में हमने विदाउट फ्रिक्शन वाली केस देख ली थी। अगर फ्रिक्शन को हम कंसिडर भी नहीं करते हैं तो भी आप कितने स्पीड से जा सकते हो कोई भी बैंक रोड पे, तो हमने वो देखा था। अब यहाँ पे हमें फ्रिक्शन को कंसिडर करना है और फिर से डायग्राम बनानी है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछते हैं HSC बोर्ड में, तो ये बच्चों 4 मार्क के लिए पूछेगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं 2 कॉन्सेप्ट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ स्पीड की, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोअर लिमिट की डेरिवेशन, लोअर लिमिट ऑफ स्पीड, लोअर लिमिट ऑफ स्पीड किस रोड पे, किस रोड पे, ऑन बैंक रोड, ऑन बैंक रोड। ये पहला डेरिवेशन, ठीक है। तो चलो कोई भी डेरिवेशन लिखने से पहले हमें क्या निकालना होता है, एक छोटी सी डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम को देखो कैसे ड्रॉ करता हूँ मैं। एक ये रोड ले लेता हूँ पहले, तो ये इंक्लाइन रोड, ये रहा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग विच इज थीटा। इस रोड पे क्या है, इस रोड पे है आपकी व्हीकल जो ऐसे दिखाई देती है, ये है आपकी व्हीकल। अब इस व्हीकल पे क्या लगेगा, इस व्हीकल पे लगेंगे फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, सबसे पहला फोर्स लगेगा इसका वेट, वेट इज mg, ओके। उसके बाद इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इस पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों कुछ ऐसे लगेगी, ये रही आपकी नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस प्रोवाइड करेगा। अब इस नॉर्मल रिएक्शन की कितने कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, 2 कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, क्या, एक ये कंपोनेंट दिखाई देगा और एक ये कंपोनेंट दिखाई देगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये होना चाहिए n cos थीटा और ये होना चाहिए n sin थीटा। क्लियर। तो ये हमारी बेसिक से डायग्राम बन गई। अब सेकंड पॉइंट, जब भी हम लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट मतलब कि इस व्हीकल को मिनिमम कितने स्पीड से इस रोड पे चलना ही चलना है। क्यों ऐसा मिनिमम स्पीड निकाल रहे हैं, पहले ये चीज़ समझो। अगर हम मान लो कि मैं आपको बेसिक सी एक डायग्राम बताता हूँ, देखो। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो ऐसे, ये ऑब्जेक्ट एक जगह पे रहेगा क्योंकि ये सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैं थोड़ा इंक्लाइन कर देता हूँ, देखो अभी ये सरफेस को मैं इंक्लाइन कर देता हूँ, इसी सरफेस को मैंने देखो इंक्लाइन कर दिया, कुछ ना कुछ एंगल बना दिया। और अगर इस ब्लॉक को मैं ऐसे ही रख दूँ, अब क्या होगा, ये ब्लॉक अपने आप ये डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज़ तो बड़ी कॉमन सी है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इंक्लाइन सरफेस पर रख दोगे तो वो नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। अगर ये नीचे आएगा, अगर मुझे इसको रोकना है नीचे आने से, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम में आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये ब्लॉक आपका ये डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको फ्रिक्शन फोर्स कुछ ये डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना। ये डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो वो इस ब्लॉक को बचा देगा। अब जरा देखो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, इंक्लाइन। अब इंक्लाइन अगर लग रहा है तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा बच्चों, थीटा। तो ये बनेगा f cos थीटा और ये बनेगा f sin थीटा। ये समझ रहे हो। चलो यही डायग्राम को बच्चों हमें यहाँ पे लिखना है। देखो अभी इस रोड पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि वो रोड के बीच में और टायर्स के बीच में लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स को बच्चों ऐसे दिखाते हैं। अगर ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है तो इसके 2 कंपोनेंट बना लेंगे। कंपोनेंट बनाना बड़ा आसान होता है। ये रहा आपका फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका एक कंपोनेंट कुछ ये डायरेक्शन में जाएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। तो ये रहा बच्चों एंगल थीटा, ठीक है। और ये कंपोनेंट है FR cos थीटा और ये कंपोनेंट में इसको मैं साइड में लिखता हूँ, दिस इज FR sin थीटा। ये है बच्चों आपकी बैंक रोड की डायग्राम, मिनिमम स्पीड या लोअर लिमिट ऑफ स्पीड की। क्योंकि इस केस में ये जो कार है, हमने चाहते कि ये कार ऐसे नीचे आए, तो उसके लिए कितना मिनिमम स्पीड से इसको आगे जाना है। ये सिंपल सी मैंने डायग्राम बना दी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें इसको मिटा देता हूँ सॉरी। अब इसको मिटा देने के बाद हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना है। एक कोई भी डायग्राम या डेरिवेशन लिखते समय हमें सिचुएशन के बारे में एनालाइज करना होता है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कंसीडर अ व्हीकल। एक व्हीकल क्या कर रही है वो, कंसीडर अ व्हीकल टेकिंग टर्न along बैंक रोड, along which रोड, बैंक रोड, जिसका रेडियस लेना पड़ेगा कुछ, बैंक रोड ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो आपकी व्हीकल है उस पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं हम उसके बारे में लिखेंगे सेकंड पॉइंट में। चलो फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल, पॉइंट नंबर 2, फोर्सेस
एक्टिंग ऑन व्हीकल इज पहला फोर्स, उसका वेट mg, वेट mg, ठीक है। सेकंड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल, इसको लिख लेते हैं वेट mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउन। उसके बाद थर्ड सेकंड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, और इसके कितने कंपोनेंट है बच्चों? पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसा लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और इसके दो कंपोनेंट हैं। सो टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। पहला कंपोनेंट नंबर ए विच इज एन साइन थीटा, और सेकंड कंपोनेंट बताओ बच्चों, सेकंड कंपोनेंट है आपका एन कॉस थीटा। अब आप ही बताओ एन साइन थीटा किधर जा रहा है? देखो डायग्राम में एन साइन थीटा बच्चों टुवर्ड द सेंटर जा रहा है। किधर जा रहा है? टुवर्ड सेंटर, ठीक है। ये रही वो डायग्राम, किधर गया अपना, हाँ ये एन साइन थीटा, देखो यहाँ पे कहीं तो भी आपका सेंटर होगा, तो ये साइन थीटा इधर टुवर्ड द सेंटर जा रहा है, ठीक है। और एन कॉस थीटा देखो, एन कॉस थीटा इज वर्टिकली अपवर्ड, तो एन कॉस थीटा इज वर्टिकली अपवर्ड, ओके। चलो थर्ड फोर्स जो है, थर्ड फोर्स विच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, टू कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर, टू कंपोनेंट आर, पहला कंपोनेंट कौन सा है बच्चों? विच इज एफ आर साइन थीटा, ठीक है। अरे, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? एफ आर कॉस थीटा। तो एफ आर साइन थीटा देखो वर्टिकली क्या है, डायग्राम में देखो आप, वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली कहाँ पे है? अपवर्ड। और एफ कॉस थीटा क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड तो नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन देख लो, अवे फ्रॉम द सेंटर के टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऐसा लिख लेते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, एफ आर कॉस थीटा विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, और अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसा भी लिख सकते हैं, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है और कौन किसको बैलेंस कर रहा है। पहली बात, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। डायग्राम में देख के मुझे बताओ बस अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड कर रहा है आपके हिसाब से? जरा देख के बताओ मुझे। सर एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, गलत। अगर बच्चों सिर्फ एन साइन थीटा होता तो ठीक है, इसके अपोजिट में देखो कौन है? एफ आर कॉस थीटा। अब इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, देखो अगर ये मान लो कि टू सेंटर है, ये अगर मान लो कि सेंटर पॉइंट है ओ, अगर इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा जा रहा है, ठीक है, तो मैं लिखता था कि एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? एफ आर का कॉस थीटा कंपोनेंट, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट। अब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अब यहाँ पे क्या होना है ना, यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन आपको कंपलसरी चाहिए या सर्कुलर मोशन परफॉर्म अगर होना है, तो ये यहाँ पे इन दोनों का एक जो फोर्स कैंसल आउट होगा वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वो नेट फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा, इसमें से एफ आर कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तब जाके एक नेट फोर्स किधर जाएगा बच्चों? टुवर्ड द सेंटर जाएगा, और वो क्या कहलाएगा? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लो एफ आर कॉस थीटा नहीं होता तो सिंपल हम क्या लिखते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा, सिंपल। तो यहाँ पे हमने पहला स्टेटमेंट लिख लिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस व्हाट? फ्रिक्शन फोर्स कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? हियर फ्रिक्शन फोर्स इज जनरली प्रोवाइडेड बाय म्यू इंटू एन, म्यू इंटू व्हाट? एन, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों? इस डायग्राम में ये वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? ये वेट को बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा। फिर से गलत, सिर्फ एन कॉस थीटा नहीं है, ये देखो यहाँ पे एफ आर साइन थीटा, यानी कि अगर मैं डायग्राम में दिखाऊँ तो ये है बच्चों आपका ये जो वेट है, वेट विच इज एम जी, इसके वर्टिकली अपर डायरेक्शन में कौन है? इसके वर्टिकली अपर डायरेक्शन में है एन कॉस थीटा, और साथ ही साथ और एक फोर्स है दैट इज एफ आर
साइन थीटा, एफ आर वॉट साइन थीटा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके लिखेंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड करके लिखेंगे कि हियर वेट इज बैलेंस बाय, वेट इज बैलेंस बाय, वेट इज बैलेंस बाय, किसको बैलेंस कर रहा है वेट बच्चों, या वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? दो फोर्सेस है, एक है आपका एन कॉस थीटा और एक है आपका एफ आर का साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1/2 करेंगे, इक्वेशन 1/इक्वेशन 2 करेंगे अपन। तो यहाँ पे इक्वेशन 1/2 क्या आएगा? देखो पहला इक्वेशन क्या था अपना, mv²/r इक्वल्स टू एन क्या था, एन साइन थीटा था शायद से, हाँ एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स कॉस थीटा। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 2 दैट इज एम जी और वो था एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस नहीं प्लस एफ आर साइन थीटा, एफ आर वॉट साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये कॉस थीटा को बाहर निकालता हूँ। किसको बाहर निकालता हूँ? ये कॉस थीटा को। अगर कॉस थीटा को मैं बाहर निकालूँ और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे देखो 3 चीज़ें पुट करनी है हमें। एफ आर की वैल्यू कितनी होती है, म्यू टाइम्स एन, पहला पॉइंट। उसके बाद ये एम कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस थीटा को मैं सबको डिवाइड कर दूंगा कॉमन निकाल के। तो क्या आएगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, v²/r/g इक्वल्स टू यहाँ पे एन साइन थीटा, और इसको अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ तो एन साइन थीटा, पहले मुझे लिखने दो, म्यू आर को मैं लिख लेता हूँ म्यू एन कॉस थीटा। चलो एक स्टेप यहाँ पे एडिशनल कर लेता है, दैट इज एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा। देखो यहाँ से एन 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 कॉमन निकलेगा, तो दिस इज एन एन एन। तो ये आएगा बच्चों यहाँ पे साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो कुछ ये ऐसे आएगा क्या बच्चों, ये आएगा बच्चों यहाँ पे टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ये आया आंसर, हो गया डेरिवेशन बच्चों, 2 मिनट का तो डेरिवेशन था। तो यहाँ से v² का आंसर बनेगा rg इन ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ से v का आंसर क्या आएगा, तो v इज अंडर रूट ऑफ rg इन ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों मिनिमम स्पीड, इसको कौन सी स्पीड बोलेंगे हम, मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड। ओके, चलो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों यहाँ पे, लोअर लिमिट। चलो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अपर लिमिट। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे अभी बैंक रोड की अपर स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले के प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने ये देखा है, या प्रीवियस 2 डेरिवेशन में हमने ये देखा है कि लोअर स्पीड लिमिट कितनी होती है एक बैंक रोड पे। ठीक है, और एक विदाउट फ्रिक्शन वाले केस देखे थे कि उसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो हम आ चुके हैं अभी इसके थर्ड पोर्शन पे, दैट इज अपर स्पीड लिमिट ऑफ ए व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपर स्पीड लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले अगर मैं बेसिक डायग्राम बनाऊँ तो ये रहा एंगल ऑफ बैंकिंग दैट इज थीटा, और ये है आपकी वो व्हीकल जो किस पे जा रही है, एक बैंक रोड पे जा रही है। अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ये व्हीकल की, तो ये व्हीकल रोड छोड़ देगी, यानी कि स्किड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी। ये ना हो इसलिए हमें एक स्पीड, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मैक्सिमम सेफ स्पीड से जाना पड़ता है। अगर मैक्सिमम सेफ स्पीड से नहीं जाएंगे तो हमारी कार जो है वो स्किड हो सकती है। ये डायरेक्शन में आपकी जो कार है वो जा सकती है, तो इस डायरेक्शन में ना जाए, इसलिए जो इसको बचाने वाला सिर्फ एक फोर्स है और उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स बच्चों ये वाले केस में इस डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि आपकी कार की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो रोड छोड़ दे सकती है, ये डायरेक्शन में जा सकती है। अगर इसको मुझे बचाना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स लगाता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो इस डायग्राम को और अच्छे से बनाते हैं हम, और प्रॉपर सीक्वेंस में
इसके कंपोनेंट्स और फोर्सेस को दिखाते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका वो रोड, ठीक है, ये रहा आपका वो रोड, ये रहा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग, यहाँ पे ये रहा वो, ये रही आपकी कार, ये रही आपकी कार, ठीक है। अब ये जो कार है इसका वेट वर्टिकली क्या रहेगा बच्चों, डाउनवर्ड। सबसे पहले तो एक ही पॉइंट लिखेंगे हम, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगी, सेकंड पॉइंट, इसको नॉर्मल रिएक्शन जो मिलेगी, इसको नॉर्मल रिएक्शन जो मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन के देखो बच्चों दो दो कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर यानी कि कुछ ये डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट जाएगा बच्चों इधर। तो ये एंगल और ये एंगल रहेगा सेम, तो ये रहेगा एन कॉस थीटा और ये रहेगा एन साइन थीटा, ठीक है। चलो इतना तो काम अपना हो गया। अब थर्ड फोर्स जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा वो रहेगा फ्रिक्शन फोर्स, और उसके मैंने बता दिया आपको कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। इस पर्टिकुलर केस में जब हम अपर लिमिट फाइंड करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमें ये लेना होता है, क्योंकि हम किसको बचा रहे हैं, कार को स्किड होने से बचा रहे हैं। तो ये रहा बच्चों आपका फ्रिक्शन फोर्स। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, वाजी वाह। देखो भाई अभी ये रहा इसका एक कंपोनेंट और एक रहा इसका ये कंपोनेंट, बिल्कुल नाम दो इसको। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। फिर ये कंपोनेंट बनेगा आपका एफ आर कॉस थीटा, एक सेकंड, एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है ये बनेगा एफ आर साइन थीटा। सिंपल, ये हो गया आपकी इस क्वेश्चन की डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको बनाते आ गई तो आपको दुनिया में कोई नहीं बचाएगा इस क्वेश्चन में 3 में से 3 मार्क लेने में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले उसकी हमें एक अच्छी शुरुआत करनी होती है। अच्छी शुरुआत रहेगी तो अंत भी अच्छा रहेगा और उस हिसाब से हमें अच्छे मार्क में मिलेंगे। तो सबसे पहले अच्छी शुरुआत करते हैं एक प्यारे से सेंटेंस के बारे में लिख के, जो हमें ये बताएगा कि आपकी गाड़ी बैंक रोड पे चल रही है। तो हम लिखेंगे कंसीडर अ व्हीकल टेकिंग टर्न, क्या कर रही है वो, टेकिंग टर्न along कौन से रोड पे, along बैंक रोड, along which रोड, बैंक रोड, और जिसकी रेडियस है having रेडियस स्मॉल r। ये पहला हमने सेंटेंस चिपका दिया, having रेडियस स्मॉल r। अब यहाँ पे हम हमेशा कोई भी डेरिवेशन जब लिखेंगे सर्कुलर मोशन का, उसमें एक पॉइंट जरूर ऐड करेंगे, वो होता है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल। चलो लिखो फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। तो पहला फोर्स कौन सा है बच्चों, यहाँ पे पहला फोर्स है आपका वेट mg, जिसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सेकंड फोर्स नंबर 2, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन के देखो कितने कंपोनेंट है, 2। सो टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। पहला कंपोनेंट रहेगा एक एन साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट रहेगा एन कॉस थीटा, ठीक है। तो एन साइन थीटा देख लो, ऊपर है कि अलॉन्ग द ये है, हाँ, एन साइन थीटा इज टूवर्ड द सेंटर, एन साइन थीटा टूवर्ड्स सेंटर, और एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स, थर्ड फोर्स इज व्हाट, थर्ड फोर्स बच्चों है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स से अगेन टू कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स से अगर 2 कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट होगा एफ आर साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट है एफ आर कॉस थीटा। तो एफ आर साइन थीटा है बच्चों अलॉन्ग द रेडियस है क्या, देखने तो मुझे, एफ आर साइन थीटा नहीं, अवे फ्रॉम द रेडियस है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। एफ आर साइन थीटा हॉरिजॉन्टल, ऐसा लिखता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और एफ आर कॉस थीटा देखो
अलॉन्ग टूवर्ड्स द सेंटर, ऐसा लिखता हूँ मैं, टूवर्ड्स द सेंटर। ये हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी, टूवर्ड्स द व्हाट सेंटर, पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी डेरिवेशन के बारे में, जो भी कंपोनेंट है, जो भी फोर्सेस अवेलेबल है, उसके बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब हमें यहाँ पे कोई भी सर्कुलर मोशन अगर करता है तो यहाँ पे नेसेसरी फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हियर सेंट्रीपिटल फोर्स, हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। अब जरा डायग्राम में देख के अच्छे से बताओ। देखो ये आपकी व्हीकल है, एक एन साइन थीटा इधर लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, बताओ वो है, उसका नाम एफ आर कॉस थीटा। एफ आर कॉस थीटा और एन साइन थीटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको लिख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लिख लेता हूँ, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको लिख लिया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, देखो एन का नॉर्मल डायरेक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट एंड फ्रिक्शन फोर्स का, चलो एन कॉस थीटा कंपोनेंट बैलेंसेस दो फोर्सेस नीचे और एक फोर्स ऊपर है। देखो एन कॉस थीटा और एक वेट तुम्हारा एम जी, और इसके ही नीचे के डायरेक्शन में है एफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन कॉस थीटा ये दो फोर्सेस को क्या कर रहा है, बैलेंस। तो ये लिख सकता हूँ मैं, एन कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी एंड एफ आर साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखो फिर एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एम जी का एक इक्वेशन बनाता हूँ। देखो एम जी को अगर मैं लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ, एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर करते हैं तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 देख लो ज़रा, इक्वेशन 1 आपका, इक्वेशन 1 नहीं, यही है इक्वेशन 1, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। मैं लिखता हूँ अभी एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्या था इक्वेशन, देखो एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है एम जी, एक सेकेंड, उसके बाद है, उसको डिवाइड करते हैं हम नीचे से एम जी से, और एम जी का इक्वेशन क्या है, एम जी का इक्वेशन है एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एम कैंसिल, एम क्या हो गया यहाँ से, एम कैंसिल, और एफ आर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ आर को हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स एन, हो गया, और कॉस थीटा को कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, अगर कॉस थीटा को कॉमन निकालता हूँ तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, पहले तो वी स्क्वेयर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, और एफ आर की वैल्यू म्यू एन डाल दूँ मैं, एफ आर की वैल्यू, चलो वो निपटा डालते पहले, एन साइन थीटा माइनस, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना, माइनस नहीं प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एन 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 कैंसिल, तो कॉस से डिवाइड कर दो सभी को, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ओके, तो दिस इज वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू जी। तो यहाँ से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, सिंपल। तो ये रहा बच्चों, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको क्या कहते हैं हम, अपर लिमिट या मैक्सिमम स्पीड विथ विच व्हीकल कैन टेक टर्न अलॉन्ग द विच रोड, बैंक रोड। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक देखा है तुमने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।